प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा लेना क्यों आवश्यक था। मत्ती 3 अध्याय 13 से 17। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मत्ती 3 अध्याय उसका 13 वचन हमें कहता है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। यीशु मसीह को हम बालक अवस्था में देखते हैं, चरनी में जब वो पैदा हुआ। उसके बाद जब वो लगभग 1.5 साल का था तब मिस्र में उसके माता पिता स्वर्गदूत की अगुवाई में उसको लेकर चले गए। फिर लगभग 8-9 महीने साल के अंदर का समय वापिस यीशु आया। उसके बाद हम 12 साल की उम्र में यीशु को देखते हैं कि वो मंदिर में आया है। उसके बाद एक साइलेंट पीरियड है। यीशु सीधा 30 साल की उम्र में आया है और गलील से चलकर यरदन में यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लेने के लिए आकर लाइन में खड़ा है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास जो बपतिस्मा लेने के लिए लोग आते थे तो भीड़ की भीड़ आते थे। यीशु आकर लाइन में खड़ा है। यह घटना है AD 26 की। स्प्रिंग टाइम है, बसंत ऋतु का समय है। यीशु इस समय 30 साल का हो चुका है क्योंकि यीशु का जन्म BC 4 में है। यीशु बपतिस्मा लेने के लिए लाइन में खड़ा है। नंबर उसका आया। यूहन्ना बपतिस्मा सबको दे रहा है, इसको देखकर रुक गया। क्या बोलता है? 14 पढ़े। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। आगे, और तू मेरे पास आया है। और तू मेरे पास आया है मतलब अपने आप को वो कहां है देखकर, और यीशु कहां है, कौन है देखकर बोल रहा है। ये वो व्यक्ति है जिससे बपतिस्मा लेने के लिए भीड़ की भीड़ आ रही है। ये कोई मधुर वचन नहीं बोल रहा है, ये तेल मालिश नहीं कर रहा है कि आ जाओ बोतलें भर भर के यरदन से तेल की देगा, पानी की देगा और तेल प्रार्थना कर करके देगा कि अपने शरीरों पर मलो और चंगे हो जाओ। नहीं, ये क्या बोल रहा है? मन फिराओ, नहीं तो कुल्हाड़ा पेड़ों की कहां रखा है? जड़ पर रखा है। ये बहुत कड़क अंदाज में, चेतावनी भरे लहजे में खड़ा है, तो भी भीड़ आ रही है। क्यों आ रही है? 400 साल से इज़राइल में कोई भविष्यद्वक्ता नहीं आया है। ये एक पुकारने वाले की आवाज है जिसको सुनकर इजरायली इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल पीछे 400 साल से अंधकार में आध्यात्मिक रूप से बिताते हुए आ रहा है। कोई नबी इनको नहीं मिला है। क्यों नबी नहीं मिला? क्योंकि इजरायली लोगों ने कितने परमेश्वर के नबियों को क्या किया है? घात किया है। यूहन्ना को परमेश्वर ने बोला, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ें कि जिसके आने के लिए मार्ग तैयार करने के लिए, अर्थात मसीहा के लिए मार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना आया है, वो खुद उसको नहीं जानता है कि वो कौन है, उस पर कब प्रकट हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 31 से, मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे
वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है, और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। देखिए, यूहन्ना को भी ये बात कब प्रकट हुई? जब बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु पर उतर आया कि यही मसीहा है। तो फिर बपतिस्मा देने से पहले क्यों हाथ जोड़ के खड़ा है? अब तक तो उस पर प्रकट नहीं हुआ कि यही मसीहा है, क्योंकि ये तो जब कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरेगा तब वो जानेगा कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला कौन है, अर्थात मसीहा कौन है। कैसे यूहन्ना उसको रोक रहा है? मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। क्या कारण है? कारण नंबर 1, यूहन्ना बपतिस्मा दाता मन की सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करता है। इस कारण सामने आए व्यक्ति के मन और आत्मा को यह परख लेता है, क्योंकि सच्चे मन से परमेश्वर की सेवकाई में निकला है। मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में कि यूहन्ना टिड्डियां और वनमधु खाता था। मिनिमम गरीब से गरीब आदमी का भोजन, जिसके पास कुछ नहीं होता, वो ये ढूंढ कर खाता है, क्योंकि व्यवस्था में कुछ टिड्डियों को खाने के लिए इजाजत दी है। और वनमधु मिनिमम कंडीशंस पे जीने वाला व्यक्ति, जबकि उसके पास ऑप्शन क्या था कि वो याजक का बेटा था। मंदिर में क्या कर लेता? एक याजक के तौर पर सेवकाई करता, और मंदिर में तो बिजनेस चल रहा है सर, में हांडी फूटेगी सब में बटेगी। जब मंदिर में व्यापार चल रहा है तो सबको बराबर क्या मिल रहा है? हिस्सा मिल रहा है। अपने हिस्से का हर कोई निकाल ले रहा है। और ये टिड्डियां वनमधु क्यों खाता? इसको तो बैल बकरे मेढ़े सब मिल रहे थे ना मंदिर में, लेकिन वो सब छोड़ के प्रभु की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में अनुभव करते हुए, जानते हुए, पहचानते हुए ये जंगलों में बैठा है और जंगल से सीधा आ रहा है, और बालकपन से ये जंगलों में समय बिताया है। और क्योंकि व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर का भय मानता है, ये एक नाज़ीर है, तो निश्चय है कि अपने सारे त्योहारों को, सब चीजों को ये अपने प्रॉपर करता है। सामाजिक जीवन में तभी आता है जब ये परमेश्वर के उन पर्वों को मानने के लिए या कुछ भी चीजों को मानने के लिए आता है, क्योंकि इसने मजदूरी करने के लिए नहीं आना है यरूशलेम के मार्केट में, या कोई बिजनेस करने के लिए नहीं आना है। इसने ऊंट के रोम का वस्त्र पहन लिया, काफी है। इसने कुछ ज्यादा सांसारिक बातों में उलझना नहीं है। और ये ऐसी परिस्थिति से निकल कर आया और बहुत ही सख्त लहजे में बात करता है। ये कोई तेल मालिश नहीं कर रहा है, सच्चे मन से परमेश्वर का सेवक है, कुछ पाने के लिए नहीं। पढ़ेंगे जरा मत्ती 3 अध्याय का 7 और 8। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? फरीसी और सदूकी यूहन्ना का प्रचार सुनकर ये टेढ़े और हठीले लोग, ये भी क्या लेने आ रहे हैं? बपतिस्मा। लेकिन यूहन्ना है सर, आत्मा में जांचता है, और उनको आते देखकर फटकार लगा देता है। क्या बोलता है? आपको मैं बपतिस्मा दूं? मुझे आत्मा में अगुवाई नहीं हो रहा है। जब मुझे अगुवाई होगी तब दूंगा भाई साहब। नहीं, क्या बोलता है? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? किसको बोला जा रहा है? साधारण व्यक्तियों को नहीं, ये उनको है जिन्होंने खुंदक में आकर षड्यंत्र रच के यीशु को सलीब पर टांग दिया है। ये वो लोग हैं, किसी की परवाह नहीं करता था। ये हेरोदेस को भी जाकर सीधा बोलने वाला। क्यों? फरीसियों और सदूकियों के मन को देख रहा है, उनके आत्मिक हालत को देख रहा है, उनके अंदर के कपट को देख रहा है। जैसे उनके अंदर के कपट को देखा, वैसे जब यीशु इसके सामने आया, उसके अंदर के उस ईश्वरत्व को देख रहा है, उसके अंदर परमेश्वर की उस महिमा को देख रहा है, उसकी पवित्रता को देख रहा है। कितने जो उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं, बड़े बड़े धार्मिक पदों पर बैठे हैं, उनको भगा रहा है। लेकिन ये जो एक बढ़ई आया है, इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। तो मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तुम मेरे पास आया है। क्यों वो हाथ जोड़कर खड़ा है? क्यों वो मना कर रहा है? नंबर 2, इसके लिए मैं पहले पॉइंट के लिए आयतों को पढ़ेंगे। जिस प्रकार उसने फरीसियों और सदूकियों को आत्मा में जांचा,
और उनको डांटा। उसी प्रकार जब यीशु मसीह यूहन्ना के सामने आया, जबकि उस समय तक यूहन्ना को नहीं पता कि मसीह कौन है, क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद कबूतर की नाई आत्मा उतरेगा, तब यूहन्ना जानेगा कि यही मसीह है। उससे पहले वो हाथ जोड़कर खड़ा है। क्यों खड़ा है? उसके पीछे का कारण क्या है कि आत्मा में उसने यीशु को क्या किया है? देख लिया है, जांच लिया है, समझ लिया है, क्योंकि सच्चा सेवक है, आत्माओं की परख इसको है। इसके पीछे कुछ आयतें जो यीशु मसीह के पवित्रता के विषय में हमारे सामने आती हैं, पढ़ेंगे जरा। इब्रानियों 4:15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। वो हमारे समान परखा तो गया, जैसे यूहन्ना सबको परख रहा है, उसकी आंख से कुछ छिप नहीं सकता, वैसे ही यीशु भी उसी लाइन में खड़ा होकर आया है। जब इसको देखा और परखा तो निष्पाप निकला। यीशु क्या निकला? ये वचन जो है, ये तो यीशु के तमाम जीवन में जो उसकी परीक्षाएं हुई, उनमें वो किस प्रकार निष्पाप ठहरा, अपने आप को उसने साबित किया कि हाँ, वो उद्धारकर्ता होने के लिए योग्य है। लेकिन अपने जीवन के शुरुआती चरण में जब वो सेवकाई में आ रहा है, उसी समय यूहन्ना बपतिस्मा दाता की नजर उस पर पड़ी और वो आत्मा में परखा गया तो निष्पाप निकला। नंबर 2, पहला यूहन्ना 3:5 भी पढ़े। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। और उसके स्वभाव में पाप नहीं। इब्रानियों 7:26। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। हाँ जी, हमारे लिए एक महायाजक की सेवकाई के लिए यीशु मसीह 30 साल की उम्र में व्यवस्था के अनुसार आया है। याजकों के लिए भी एक संस्कार है कि जब वो सेवकाई के लिए आते हैं तो उनका एक स्नान संस्कार होता है। यीशु बपतिस्मा लेने के लिए आया है। महायाजक है ना, हमारा महायाजकीय सेवकाई करनी है। तो कैसा महायाजक है? जो व्यवस्था के अनुसार में महायाजक होते थे, वो महायाजकों को तो पहले अपने लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था। लेकिन ये महायाजक, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो पुराने नियम का अंतिम नबी है, और स्त्रियों में सबसे क्या है? स्त्रियों से जो जन्मे हैं उनमें सबसे क्या है? महान है, सबसे बड़ा है। हम स्त्री से जन्मे हैं या परमेश्वर से जन्मे हैं? हम परमेश्वर से जन्मे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या हैं? पुत्र। हम आत्मिक स्तर, आत्मिक लेवल में बात कर रहे हैं। जो परमेश्वर से जन्मे वही परमेश्वर के क्या हैं? पुत्र हैं। आज कलीसिया उस लेवल में है। लेकिन यूहन्ना परमेश्वर से नहीं जन्मा। किससे जन्मा है? स्त्री से जन्मा है। पुराने नियम का, शारीरिक व्यवस्था का एक नबी है। तो वो कैसा था जी? पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा। आत्मा में कौन देख रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता देख रहा है। अभी तक इसको प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन आत्मा में इसको देख पा रहा है। दूसरी बात कि यूहन्ना क्यों यीशु को बपतिस्मा देने से मना कर रहा है। यीशु और यूहन्ना मौसेरे भाई हैं, कजन्स हैं, और स्वाभाविक रूप से यूहन्ना ने अपने जन्म और यीशु के जन्म और गर्भ धारण की घटना को सुना है। किससे? अपनी मां से, अपनी मां एलिशिबा से। और यह भी कि किस प्रकार प्रभु यीशु द्वारा गर्भ में ही यूहन्ना का पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया था। इस घटना को हम पढ़ लें। लूका रचित सुसमाचार 1:39 से 45 तक। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह
ने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। हाँ जी, मरियम ने अभिवादन किया, नमस्कार किया एलिशिबा को, और एलिशिबा के गर्भ में यूहन्ना बपतिस्मादाता आनंद से उछल पड़ा। किसने उसको अभिषेक करा? मरियम ने, प्रभु यीशु मसीह ने। फिर जिससे अभिषेक पाया है, क्या इन माओं ने अपने बच्चों को ये बातें नहीं बताई होंगी? यूहन्ना को जरूर बताई होगी कि तेरे जन्म कैसे हुआ, ये घटना, क्योंकि वो भी बच्चा जब बड़ा हुआ होगा और देखता होगा ना कि मेरे माता पिता इतने बूढ़े हैं, तो माएं अक्सर ये सब चीजें बताती हैं, याद करती हैं। माएं ही हैं जो पुराने समय में लोरी देकर क्या करती थी, सुलाती थी, कहानियां सुनाकर बच्चों को सुलाती थी। आजकल तो लोग कार्टून और गेम और ये सब देख के सोते हैं। पुराने समय में कहानी बच्चे सुनते थे, लोरी सुनते थे, तब सोते थे। तो माएं जो उनकी भावनाएं होती थी, कहानी बनाकर बच्चों को क्या कर देती थी, बच्चे को तो रोज कहानी चाहिए। तो यूहन्ना, जिसको यीशु ने आत्मा में अभिषेक किया, यूहन्ना ठीक बोल रहा है कि मुझे तुझसे क्या लेने की आवश्यकता है। आत्मा में अभिषेक करने वाला भी यही है, उसी अभिषेक में चलकर सेवा कर रहा है। उसको बपतिस्मा कैसे दे? और तू मेरे पास आया है, नहीं दे सकता बपतिस्मा। वो तो खुद बोलता ना, मैं तो उसकी जूती के बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूं। कहां उसको बपतिस्मा देने के लिए योग्य है? नहीं है ना। यीशु मसीह तीसरा पॉइंट है इसी में। क्यों यूहन्ना मना कर रहा है कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है? तीसरी बात है, यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। ध्यान दीजिए, गलील के काना में यीशु अभिषेक होने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद गया तो पहली शादी है जहां यीशु ने हम देखते हैं कि पहला आश्चर्य कर्म किया। लेकिन एक घटना है इस बीच में। घटना क्या है कि दाखरस खत्म हो गया है और मरियम यीशु के पास आई है और क्या अपेक्षा रखते हुए आई है कि यीशु कुछ करे। भाई, आप किसी के यहां मेहमान आए हो, आप क्या करोगे? मरियम ये बोलने के लिए नहीं आई कि बाजार से ले आओ जाके, क्योंकि हमारी माएं तो हमें इतना ही बोलेगी, क्योंकि उनको पता नहीं कि अल्ले पल्ले कुछ नहीं है। यीशु के पास आई और अपेक्षा रखते हुए कहती है, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आने का मतलब क्या है कि मरियम अपेक्षा कर रही है कि यीशु कुछ सुपरनेचुरल काम करे, जबकि हम देखते हैं कि बीते 30 साल यीशु मसीह के बिल्कुल साइलेंट हैं। और जब यीशु मसीह मंदिर में 12 साल की उम्र में बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के घर में रहना क्या है, अवश्य है, तब हम देखते हैं कि लिखा है कि मरियम ने ये बातें अपने मन में रखी। यीशु मसीह बीते 30 सालों में भी कोई साधारण जीवन नहीं जी रहा है। हाँ, उसके बारे में लिखा नहीं गया है। उसकी रिपोर्ट सारी हम इस बात से देख लेते हैं कि मरियम एक अपेक्षा लेकर अपने बेटे के पास आई है और वो जानती है कि ये कुछ करेगा, ये कुछ कर सकता है। लेकिन यीशु ने उस समय इनकार कर दिया। एक और संदेश मैं यहां देना चाहूंगा आपको। आत्मा में जब हम चलते हैं तो शरीर में किसी को नहीं पहचान सकते। इसलिए प्रभु कहता है, जो कोई मेरे पास आना चाहे, अपने माता पिता पत्नी बच्चे लड़के बाले खेत कारोबार वरन अपने आप से भी घृणा ना करे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। दूसरे को पहचानना तो बड़ी दूर की बात है, अपने से भी क्या करना होता है। यीशु उसी समर्पण में चल रहा है। वो किसी की रिकमेंडेशन से काम नहीं करेगा, वो काम करेगा पिता की इच्छा से, सही समय पर काम करेगा। उसने ये नहीं बोला कि मैं कुछ नहीं करूंगा, अभी मेरा समय नहीं आया। एक आत्मिक व्यक्ति के साथ जीना आसान नहीं है। हम सोचते हैं जो बत्ती सी दिखाए वो आत्मिक है, जो आपको हंसकर हर चीज प्यार से जवाब दे वो आत्मिक है, आपके अनुसार बात करे वो आत्मिक है। नहीं भाई, आप गलत सोच रहे हैं। आत्मिक
वो है जो परमेश्वर की ओर से बात करे। क्या करे? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। जिसको बोला गया वो एनालाइज कर ले अपना, क्योंकि परमेश्वर अपना न्याय बदलेगा नहीं। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार तोल कर देता है। उसके यहां घटती बढ़ती के क्या नहीं है, बटखरे नहीं है। ये कहावत नहीं उसके यहां चलती कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे ना। वो पक्षपात नहीं कर सकता। बहुत लोग दावा करते हैं कि हम पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा पक्षपात करने वाले होते हैं। इसलिए वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। इससे हम एक बात सीखते हैं कि यीशु का जो 30 साल का साइलेंट पीरियड है, इस साइलेंट पीरियड में यीशु ऐसे काम करता रहा है जिनको लिखा नहीं गया है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से मरियम यीशु के पास आई और एक बात को लेकर उससे कुछ अपेक्षा को किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब हमें पास्टर बनाएंगे तभी सेवा करेंगे। वो पास्टर बनने के बाद भी सेवा नहीं करेंगे। सेवकाई के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल, लेकिन संसाधनों से ही सेवकाई हो जाए ये गलत है। अब एक और चीज मैं आपके सामने रखता हूं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बपतिस्मा की क्या मांग है? उसकी मांग क्या है? मन फिराओ। किससे मन फिराओ? अपने पापों से मन फिराएं, ताकि व्यवस्था के अनुसार जिन पापों के कारण इस्राएल आज तक गुलाम रहा, उन पापों से मन फिराए और आने वाले मसीहा के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए। हर एक घाटी मैदान कर दी जाए। यूहन्ना का काम था ताकि इस्राएल का मन आने वाले मसीहा की ओर फेर दे। इस्राएल आध्यात्मिक भटकाव में चल रहा है, जिस अनाज्ञाकारिता में चल रहा है, व्यवस्था के अनुसार किए हुए जिन पापों के कारण वो लंबे समय से गुलामी का जीवन जी रहा है, उन अपने पापों से तौबा करे और आने वाले मसीहा को स्वीकार करने के लिए अपने आप को उपलब्ध कराए, ताकि मसीहा इस्राएल को छुटकारा दे सके। अब यीशु को यूहन्ना ने परखा, इसमें कोई पाप नहीं है। दूसरी बात, ये आने वाले मसीहा के लिए बपतिस्मा कैसे लिए? तो खुद मसीहा है, तो किसी भी तरीके से एलिजिबल नहीं है कि यीशु मसीह क्या ले? बपतिस्मा ले। ना तो उसमें कोई पाप है और ना ही किसी आने वाले मसीहा के लिए उसने मन फिराना है, क्योंकि वो तो खुद मसीहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। जब यूहन्ना हाथ जोड़कर मना कर रहा है, तब यीशु क्या कहता है? अभी तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें, देखिए यीशु यूहन्ना को अपने साथ इन्वॉल्व कर रहा है। यीशु यूहन्ना को और यूहन्ना यीशु को आत्मा में समझ रहे हैं। कजन्स हैं, हो सकता है फिजिकली भी एक दूसरे को जानते हो। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यहूदा में रहने वाला है और यीशु मसीह गलील में रहने वाला है। हो सकता है ये एक दूसरे को जानते हो, क्योंकि यूहन्ना ने अपना जीवन बचपन से जवानी तक जंगलों में बिताया है, तो मुश्किल है कि ये बहुत ज्यादा मिले होंगे। लेकिन संभव है कि जानते हो, या तो आत्मा में एक दूसरे को समझते हुए बात कर रहे हैं, या पहले से कोई आपसी पहचान को लेकर यीशु मसीह यूहन्ना से बात कर रहे हैं। लेकिन जो हम यहां पढ़ते हैं, लिखा है हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है। यूहन्ना बपतिस्मा दे नहीं सकता, यीशु को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी लेना है। यहां एक शब्द आता है, इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है। सब धार्मिकता का मतलब क्या है? कौन सी धार्मिकता? धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर की ठहराई हुई विधि या नियम को पूरा करना, मतलब परमेश्वर की इच्छा को अपने विषय में पूरा करना है, सरल भाषा में। तो परमेश्वर की ऐसी इच्छा क्यों है कि यीशु मसीह बपतिस्मा ले, मन फिराव का बपतिस्मा ले, जबकि उसमें कोई पाप नहीं है? ऐसी इच्छा का कारण क्या है? इसका कारण है कि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर हमारे पापों का अंगीकार करे। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर हमारी समानता में हो जाए,
ताकि हमारे लिए उद्धार के काम को पूरा कर सके। ये किस संदर्भ में बात आती है? पढ़ेंगे जरा दानियल की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 4 वचन। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचों को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। हाँ, हम लोगों ने। देखिए, दानियल वो व्यक्ति है जो 3 समय प्रार्थना करता है। निर्दोष ना होता, शेरों की मान से बचाया नहीं जाता, परमेश्वर उससे प्रसन्न है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने तो, मतलब वो पूरे इज़राइलियों के साथ उनकी ओर से मध्यस्थता की प्रार्थना में लगा है, अपने आप को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेता है। हम लोगों ने तो पाप किया है। दानियल 9:20। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा है, हमारे पापों को अंगीकार कर रहा है। हमारे पाप बोलने से सिर्फ इजराइल नहीं, पूरी मानव जाति के पापों को हमारी ओर आ रहा है। जो निष्पाप था वो हमारे समान एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर बपतिस्मा लेकर आ रहा है। क्यों? ताकि हमें हमारे पापों से छुड़ा सके। एजरा 10:1। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इजराइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। एजरा परमेश्वर का वो धर्मी जन है जो परमेश्वर के वचन को, उसका अर्थ बूझ लेने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए और सिखाने के लिए मन लगा रहा है। वो अर्थ समझ भी रहा है, परमेश्वर के वचन की खोज भी करता है, उसके अनुसार जीता भी है, सिखाता भी है। उसमें पाप नहीं है, लेकिन फिर भी अपने जाति भाइयों को बचाने के लिए उनके पापों का खुद अंगीकार कर रहा है। वही काम यीशु ने किया। निष्पाप है लेकिन फिर भी बपतिस्मा ले रहा है, फिर भी मन फिराव है, हमारी समानता में आ रहा है। इसलिए यीशु मसीह को क्या लेना पड़ा? बपतिस्मा लेना पड़ा, ताकि हम बचाए जा सके। 2 कुरिन्थियों 5:, उसका 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए क्या ठहराया? पाप ठहराया। बपतिस्मा उसके क्रूस पर चढ़ पाने के लिए उसको एलिजिबल करता है कि वो हमारे लिए, उसको योग्य बनाता है कि वो हमारे लिए चढ़ सके। इसलिए बपतिस्मा लेना जरूरी था, इसलिए परमेश्वर की इच्छा थी, इसलिए उसने ठहराया था कि इसको किया जाए, और वही धार्मिकता थी जो हमारे लिए परमेश्वर ने तय कर दिया। वो कष्टदायक होगा सर। हम क्या सोचते हैं, प्रभु के पीछे चलेंगे तो सब चंगा सी होगा, सब भला ही होगा। 12 प्रेरित प्रभु के पीछे निकल कर आए, अपने पोते पड़पोते देख के मरे ना, शादी ब्याह करके सब अच्छे से। क्या हुआ जी? हम तो यही सोचते हैं ना, क्या ऐसा ही हो? प्रभु के लिए आए हैं, वेदी पर अपना क्या रखना है? प्राण रखना है। हम मसीह में चल रहे हैं, हम बोलते हैं खरे उपदेश के हम क्या हैं? बानी हैं। हमारा जीवन इस उपदेश के अनुसार है। औरों को तो दुनिया को हम जांच लेंगे, खुद किधर जा रहे हैं भाई? मनुष्य स्वभाव ही से सुखों को सेवन करने वाला है, लेकिन हमें ठहराया गया है कि हमारा स्वभाव मसीह यीशु का सा हो। मसीह यीशु का क्या स्वभाव? लिखा है इब्रानियों 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यीशु मसीह ने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, क्या आनंद जी? उसको मुकुट मिलना था। वो तो
महामहिम परमेश्वर खुद है जो मनुष्य देह धारण करके आया, उसको किस चीज की जरूरत थी? हमें तो मसीह में चलकर प्राणों तक देने तक विश्वास योग्य रहेंगे तो धर्म का मुकुट मिलेगा, महिमा मिलेगी, परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, दुल्हन बन जाएंगे, दुनिया भर के हमारे पास ऑप्शंस हैं। यीशु मसीह किस चीज को देखकर आनंदित है कि हम पापी क्या पालें? उद्धार पालें। अगापे प्रेम का वो चिन्ह है, हमारी आत्मा को उद्धार हो जाए, इसके लिए उसने लज्जा की। लज्जा बोलने से समझ रहे हैं, क्रूस पर नंगा लटका है, मुंह पर थूका जा रहा है, दाढ़ी को नोचा जा रहा है, घूंसे मारे जा रहे हैं, सिर पर कांटों का ताज है, एक धागा नहीं है शरीर पर, नंगा लटका है। लज्जित नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसको पता था कि बहुतेरे नरक की आग से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे इस काम के द्वारा। उसका लहू पसीने की तरह बहा, तो भी उसने अपने आप को सौंपा कि हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम तो अगर प्रभु के लिए मरते हैं, हमें कितनी बातें मिल जाती हैं, तो भी हम अपने लिए ही जीना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम किन चिंताओं में फंसे हैं? परीक्षा की घड़ी हमारे सामने है। अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार समर्पित करें। प्रभु ने सब कुछ खोया, स्वर्ग का आदर, महिमा, इज्जत, जलाल, दूतों की आराधना, सब खोया, नाशमान देह को धारण किया। भक्ति का भेद गंभीर है। वो जो शरीर में प्रकट हुआ, अविनाशी परमेश्वर नाशवान शरीर में आया, वो जो कभी मर नहीं सकता था, मरा हमारे लिए ताकि हम जी जाएं। हम किसके लिए जीते हैं? मेरे प्रियो, यीशु ने बपतिस्मा लिया ताकि हम आज का दिन देख पाएं, उद्धार का अनुभव पाएं। मैंने पहले कहा, किसी भी काम के आरंभ से उत्तम उसका अंत है। हमने शुरू अच्छा किया, लेकिन क्या हम अच्छे अंत की तरफ जाएंगे? क्या प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे? अगर नहीं रह पाए, हम दुनिया की बातों में चले गए, दुनिया के शौक में चले गए, अपने आप को दुनियादारी में खुश करने लगे, मेरे प्रियो, उम्मीद ना करें एक अच्छे अंत को हम पाएंगे। अगर अंत अच्छा नहीं है तो पिछला जो सारा जीवन है वो व्यर्थ चला गया। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने आप को जांचे मेरे प्रियो, हम कौन सी आज्ञाएं मानते हैं जिससे हमें नुकसान ना हो? चुन चुनकर आज्ञाएं मानते हैं, या हम ऐसे आज्ञाकारी हैं कि अपने प्राणों के अंत तक हम परमेश्वर में, उसकी आज्ञा में बने रहेंगे, हम उसके वचनों में खड़े रहेंगे, हम उसके नाम की महिमा अपने तन, मन, धन से, अपने जीवन से, अपनी आत्मा, अपने प्राण से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से करते रहेंगे। हालेलुया। आपको लगता होगा मेरे प्रियो कि हम सही चल रहे हैं। लगने में क्या जाता है, धोखा ही तो है। धोखे में जीना अच्छा लगता है इंसान को, कल्पनाओं में जीना अच्छा लगता है। इसलिए प्रभु कहता है, सो हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती है, कैद करके खंडन करते हैं और मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। मेरे प्रियो, आपको लगता होगा आप बहुत अच्छे आत्मा में चल रहे हैं। कल्पनाओं से बाहर निकलें, वचन के दर्पण में अपने आप को जांच कर देखें। वचन दर्पण है, झूठ नहीं बोलता है। शुद्ध विवेक से अपने आप को देखो तो सही। आरोप लगाना बहुत आसान है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, इन वचनों के लिए धन्यवाद। आपने हमसे बातें की प्रभु, होने दे इन वचनों के अनुसार, जैसे यूहन्ना ने सेवकाई की, जैसे यीशु उस आनंद, हमारे उद्धार का जो आनंद, उस आनंद को देखते हुए लज्जा की चिंता ना की। उस दुल्हन को उसने देखा जो उसके स्वरूप और उसके समानता, उसके कद, उसके दिल डौल में बढ़ेगी। प्रभु, हम किसको देखते हैं? हमें समझने के लिए, एक एक को समझने के लिए प्रभु, ताकि अपने आप को ठीक करके इन वचनों के दर्पण में देखते हुए अपने आप को आपकी इच्छा के अनुसार ला सके और आपकी सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करके पूरा करने वाले बने। कृपा दें, एक अच्छे अंत को अपने जीवन में लेकर आए, सहायता करें, प्राण देने तक विश्वास योग्य रह पाए, सहायता करें। यीशु मसीह के नाम, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।